आगरा से बड़ी खबर, जहां पर ताजमहल में जलाभिषेक की मांग वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जलाभिषेक की मांग वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार की। हिंदूवादी नेताओं ने दायर की है याचिका। सावन के महीने में तेजो महालय पर जलाभिषेक की मांग। तो बता दें कि भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व के अधीक्षण पुरातत्वविद को प्रतिवादी बनाया गया है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। ताजमहल महादेव का मंदिर है, अजय सिंह ने कहा, जिसको देखते हुए कोर्ट में याचिका डाली गई है और सावन माह में जलाभिषेक की मांग की गई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से लाइव। विनीत, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है और साथ ही ताजमहल को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। ऐसे में ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक की मांग की गई है, जिसको लेकर याचिका डाली गई और कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। देखिए, बिल्कुल सावन के महीने में एक बार फिर से ताजमहल तेजो माला है, इस बात का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि ताजमहल तेजो माला है और यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन है वो उनको जलाभिषेक करने की परमिशन दी जाए, दुग्धाभिषेक करने की परमिशन दी जाए। और ऐसा देखा भी गया था कि कई बार हिंदूवादी संगठन जो है वो ताजमहल के पीछे, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये मेहताब बाग का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे ये एडीए का पार्क और ठीक सामने खूबसूरत हमारा ताजमहल है, जैसे देखने के लिए सात समंदर पार से लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आता है। और इसी ताजमहल को हिंदूवादी संगठन इस बात को दावा करते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो मालय है। और यहाँ पर जो राजा मानसिंह की ये पहले एक हवेली हुआ करती थी और यहाँ पर मंदिर हुआ करता था शिव जी का, उसे तोड़कर यहाँ पर जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने तमाम मंदिर जब तोड़े थे उसमें मानसिंह की हवेली को भी तोड़ा, इस मंदिर को भी तोड़ा और यहाँ पर ताजमहल बना दिया। और उसके बाद ये याचिका यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अजय सिंह तोमर ने कोर्ट में डाली है, बात दाखिल किया है और इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। अब आगे सुनवाई होगी, लेकिन अजय सिंह तोमर खुद हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। अजय, आपने जो याचिका डाली वो क्या याचिका डाली है और उस पर किस कोर्ट में डाली है और क्या कुछ सुनवाई डाली है? देखिए, आगरा न्यायालय में लघुवाद न्यायाधीश कोर्ट में हमने मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में कल याचिका दायर की है। 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ राजा परमादिदेव का ये मंदिर था, शिवलिंग स्थापित की थी। उसके बाद शासन बदला, राजा मानसिंह रहे, राजा जयसिंह रहे, उन्होंने अपनी हवेली बनाया, इसको महल बनाया। और महल शब्द का इस्तेमाल हिंदू रीति रिवाजों में और सनातन धर्म में किया जाता है, न कि महल शब्द का इस्तेमाल जो है इस्लाम में किया जाता है। सावन का पवित्र महीना है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। आगरा का राजेश्वर मंदिर, बल्केश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, उसके बाद जिसे उस समय नाम दिया गया था तेजो मालय, और तेजो मालय के साथ साथ इसका नाम भी धीरे धीरे प्रचलन में आया, अग्रेश्वर महादेव मंदिर। आगरा को अग्रवन भी कहते हैं, ऐसे इसका नाम अग्रेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ा। तो ये भी उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है तेजो मालय, जहां हमें जलाभिषेक की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने याचिका दायर की है। अगर हमें अनुमति मिलती है तो संगठन के द्वारा हम लोग वहां जाएंगे, भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे। भगवान भोलेनाथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं भक्तों की कि मेरे भक्त यहाँ पर आए और मेरा जलाभिषेक करें। अजय, जो आपने याचिका डाली है जो आगरा कोर्ट न्यायालय में लधुवाद में, तो वहां पर आपने क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और जज ने उन्हें देखने के बाद इसको कहा कि हम सुनवाई को तैयार हैं, तो आगामी कदम क्या होगा, क्या कहा? देखिए, बड़े इतिहासकार हैं, पुरुषोत्तम नागेशौक, उनकी एक किताब है, उस किताब में पूरा एक साक्ष्य मौजूद है कि कैसे इसको 12वीं शताब्दी में राजा परमादिदेव ने बनाया गया था, फिर कैसे इसको जो है राजा मानसिंह ने और राजा जयसिंह ने अपना महल बनाया, हवेली बनाया, उसके बाद शाहजहां ने अपने शासनकाल में इसको हड़प लिया था। वो पूरे साक्ष्य उसमें। और सबसे बड़ा साक्ष्य वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलश है, नारियल है, त्रिशूल है, कमल की पत्तियां हैं, आम के पेड़ की पत्तियां हैं, ऐसे। और ये यमुना नदी के किनारे हमारे मंदिर बनाए जाते हैं। ये वैदिक परंपरा हमारी रही है कि जिससे साधु संत हैं, हमारे भक्तगण हैं, वो नदी में स्नान कर रहे हैं। आप देख लेंगे हर नदी के पास आपको मंदिर और धर्मशाला मिलेंगे। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ये साक्ष्य हमने बनाया, और भी साक्ष्य हम इसमें जुटा रहे हैं, वो भी साक्ष्य हम वहां अदालत में रखे। इससे प्रतिवादी, मैं आपको बता दूं कि प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षक जो है राजकुमार पटेल, उनको बनाया गया है और उनको सम्मान नोटिस भी दे दिया गया है। और जैसी ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और उस समय वहां पर इनको आएंगे और उसके बाद तारीख में तय किया जाएगा। आप लोग भी बता दीजिए, कार्यकर्ता साथ में रहते हैं आप लोग। देखिए, 12वीं शताब्दी में हमारे राजा परमादेव जी द्वारा यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया था, शिव जी का मंदिर बनाया गया था। उसको बाद में जब शाहजहां और औरंगजेब का जब ये मुगल शासन हुआ था, उस समय मंदिर को तोड़ करके ताजमहल का 1632 में निर्माण शुरू हुआ था और 1653 में निर्माण खत्म हुआ था। वो हमारे मंदिर के ऊपर जिस तरह से
बिल्कुल मुगलों ने काफी हमारी जो पुरानी इमारतें थी। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे शिव मंदिर पे हमें जलाभिषेक करने की अनुमति मिले कोर्ट के द्वारा, और हम लोग अपने भक्ति भाव से जलाभिषेक करें। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट है, तमाम हिंदुवादी संगठन लगातार इस बात का प्रयास करते रहे हैं और लगातार वो कहते रहे हैं कि ये तेजोमाल है और हमें जलाभिषेक की परमिशन दी जाए यहाँ पर, और इसीलिए याचिका डाली है और कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। अब जैसे ही जन सुनवाई की तारीख होगी, जिस दिन सुनवाई होगी, तो उस दिन एएसआई के अधीक्षक वहां पहुंचते नहीं पहुंचते। मामले में आधार क्या है? जलाभिषेक की परमिशन मांगी गई है, हालांकि अब कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली, इसके ऊपर केस चलेगा, कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, लेकिन आधार क्या है? जलाभिषेक के लिए शिवलिंग का होना जरूरी है। कहानियां तो बहुत है, लेकिन क्या कभी देखा है किसी ने कुछ इस तरह की कोई चीज वहां पर? देखिए आधार तो देखिए बिल्कुल, और ये आधार तो क्या, अभी तक सिर्फ जो बयान है वही सामने है, कुछ साक्ष्य है, उनके ऊपर जरूर इस बात को कहा जा रहा है। यहाँ पर खुद अजय तोमर हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने याचिका डाली है। आप बताइए कि किस आधार पर, किन साक्ष्यों के बेस पर आपने कोर्ट में कह रहे हैं कि वही देखिए, पुरुषोत्तम नागेश्वर की किताब है, इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के हवाले से सारी चीजें, सारे साक्ष्य जुटाए जाते हैं। तमाम इतिहासकारों से राम मंदिर का इतिहास जो हमने देखा, राम मंदिर के इतिहास की जो गवाही वहां दी गई, पेश किए गए थे, साक्ष्य इसमें पेश किए गए हैं। उन साक्ष्यों को आधार बनाया गया, अदालत उस पर संज्ञान ले और हमें अनुमति दे। बिल्कुल, और देखिए तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी सुनवाई में क्या कुछ निकलता है और कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है।